नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि फ्लोरल पार्ट जो प्लांट के होते हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो हमने अभी टेक्सोनॉमी पढ़ रखी है, उसमें काफ़ी बार जिक्र आता है पेटल्स का, सेपल्स का, एंडोशियम, गायनोशियम और इन्फ्लोरेसेंस क्या है, एस्टिवेशन क्या है, प्लेसेंटेशन क्या है। तो इन सब बारे में हम लोग वहाँ पर इसको बोल देते हैं, टर्म बोल देते हैं, लेकिन इसकी जो जानकारी हमें होना चाहिए वो किस हद तक होना चाहिए और कब हम ये कह सकते हैं कि हमें पूरी जो फ्लोरल बायोलॉजी है वो हमें पता है और क्या कौन कौन से पार्ट हैं, किस तरह से उनका कंस्टिट्यूशन है फ्लावर का, वो सब पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी के बारे में हम एक एक के बाद एक चीज़ें, जिस तरह से हम पढ़ते हैं फ्लावर में कि ये पहला वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, उसी तरह से इसको पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि फ्लावर की बात हो रही है, तो स्ट्रक्चर फ्लावर का क्या होता है। तो हम ये जानते हैं कि एक शूट है वही कन्वर्ट होती है, अपने आप को फ्लावर बनाती है। सो द वेजिटेटिव शूट शो अनलिमिटेड ग्रोथ। तो वेजिटेटिव शूट में अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहती है, वेयर एज जो फ्लावर में कन्वर्ट होती है उसमें लिमिटेड ग्रोथ हो जाती है। तो होता वही है, लेकिन ग्रोथ का एक पैरामीटर अलग अलग हो जाता है। एक अनलिमिटेड ग्रो करती है तो वेजिटेटिवली ग्रो करती जाती है, और अगर वो फर्टाइल होती है तो उसकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। इन फ्लावर द एपिकल मेरिस्टेम सीजेस। तो एपिकल मेरिस्टेम इसमें रुक जाता है, और जैसे ही फ्लोरल पार्ट बन जाते हैं उसके बाद फिर एपिकल मेरिस्टेम का कोई काम नहीं रहता। इस वजह से जहाँ आप फ्लावर देखते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि जो शूट है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर ये फ्लावर यहाँ बन गया तो इसके बाद फिर कोई ग्रोथ नहीं होती। Anatomically, the flower is determinate stem with crowded appendage with internodes much shortened and obliterated। अगर हम एनाटोमिकली देखें तो फ्लावर को हम ये कह सकते हैं कि एक डिटर्मिनेट ग्रोथ वाला स्टेम है, जहाँ पर जो अपेंडेजेस हैं बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गई हैं, एक साथ एक बहुत कम डिस्टेंस पे एक साथ जुड़ गई हैं, और जो नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं, उसमें विभेद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये सारे जो एक बहुत कंडेंस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, इसी को हम फ्लावर कहते हैं। The appendage are of leaf rank but differ from those of vegetative stem in function and shape। तो appendage जो बनती हैं वो लीफ की तरह ही, जो उनकी बनावट होती है वो उसी तरह से शुरू होती हैं, उसी तरह से बनती हैं। लेकिन जो वेजिटेटिव स्टेम पे जो लीफ बनती हैं उससे इनका फंक्शन और शेप अलग अलग होता है। Here the flower has been treated on the basis of concept of homology between the flower and the shoot in their phylogeny and ontogeny। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि होमोलॉगी शेयर होती है, जो फ्लावर होता है और शूट होती है उसमें फाइलोजेनी ऑन्टोजेनी में अगर हम स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि इसमें होमोलॉगी होती है। बस जो कंडेंसेशन ऑफ दी, वहाँ पर हम ये कहें कि जो अपेंडेजेस होते हैं उनका थोड़ा ओरिएंटेशन अलग होता है, उनके फंक्शन अलग होते हैं, बाकी चीज़ें एक सी होती हैं। तो जो एक शूट है उसको अगर हम चाहें तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लोरल एक्सिस में। अब बात आती है कि रेगुलर और इरेगुलर फ्लावर्स क्या होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, जैगोमॉर्फिक, ये टर्म भी हम जानते हैं, हमने सुना हुआ है बहुत। तो मोस्ट टाइप ऑफ फ्लावर है पेटल्स दैट आर ऑल द सेम शेप एंड स्पेस एट सेम डिस्टेंस। तो ज़्यादातर में पेटल क्या होंगे कि सेम शेप के हैं और उनका जो डिस्टेंस है वो भी सेम सेम होता है। और ये सारे के सारे जो एक सेंट्रल पॉइंट है उसके चारों तरफ रेडियली सिमेट्रिकल मैनर में लगे होते हैं। और इस तरह के अगर फ्लावर है तो इसको कहते हैं रेगुलर या फिर एक्टिनोमॉर्फिक। वहीं अगर इरेगुलर या जैगोमॉर्फिक फ्लावर की बात करें तो यहाँ पर कम से कम एक पेटल जो है या फिर एक सेपल हम कह सकते हैं, कुछ विशेष केसेस में जहाँ पर सेपली जो है वो पेटलाइट हो जाते हैं, उस केस में यहाँ पर वो डिफरेंट शेप और साइज़ का होता है। तो इस तरह से अगर एक भी पेटल में जो शेप और साइज़ वो अलग अलग हो गया और उसका डिस्टेंस अलग हो गया तो इस फ्लावर को हम कहेंगे जैगोमॉर्फिक या फिर इरेगुलर फ्लावर। A sepal is one of the outer ring of petal-like leaves that surround the flower petal। तो सेपल क्या है, बाहरी आवरण होता है जो कि पेटल्स को सराउंड करता है, और ये कभी कभी जो है वो खुद भी पेटलॉइड हो जाते हैं, मतलब पेटल की तरह दिखते हैं, उसको कहते हैं कि ये पेटलॉइड हो गए। तो ये इनका अपीयरेंस भी पेटल की तरह ही हो जाता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग रेडियली सिमेट्रिकल, इरेगुलर फ्लावर और बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इसमें क्या होगा, वन साइड इज मिरर इमेज ऑफ द अदर। तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं तो एक दूसरे की बिल्कुल मिरर मिरर इमेज होते हैं। और कभी कभी क्या होगा, ओपन अ पेटल एट दी फ्रंट इज इन लार्ज एंड फॉर्म अ लिप। वो कभी कभी जो एक जो फ्रंट का पेटल होता है वो इन लार्ज हो जाता है और लिप बना लेता है, तो उसको हम लोग लिप्ड या बाई लिप्ड कंडीशन हम बोलते हैं, जैसे कि ऑसिमम वगैरह में हमने देखा हुआ है फ्लावर को। तो यहाँ पर एग्जांपल आप देख लीजिए, जो रेगुलर फ्लावर है इसमें रोजेज़ आते हैं, मार्श मैरीगोल्ड आते हैं और वुड एनीमोन आते हैं। तो रोज़ का एक सिंपल एग्जांपल है वो आप देख सकते हैं कि इनको अगर हम
ऐसे या ऐसे हम कट करते हैं तो ये बिल्कुल बराबर हिस्सों में बढ़ जाएंगे, क्योंकि इनमें सब में डिस्टेंस और शेप साइज़ जो है वो एक सा ही होगा। वहीं अगर हम जो इरेगुलर फ्लावर की बात करें जैगोमॉर्फिक में, तो इसमें एक जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लिप बन गया। अब ये लिप अगर बन गया है तो ये इस तरह से अगर हम बांटेंगे तो ये दो भागों में भी नहीं बटता, इसलिए हम इसको ये कहते हैं कि ये एक बार में तो दो में बटेगा, लेकिन उसके बार में जो एक बराबर से नहीं बटेगा। तो इसका साइन भी हम इसी तरह बनाते हैं कि एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया और ये कट हो गया। जबकि यहाँ पर हम इधर भी बनाते हैं, इधर भी बनाते हैं। तो ये इंसिजन्स हैं, अगर हम इस तरह से और इस तरह से काटते हैं तो उनमें किस तरह बटेगा ये। तो यहाँ पर जो इरेगुलर फ्लावर के एग्जांपल है उसमें पी है, फैबेसी फैमिली के मेंबर्स जो हैं उसमें आपने पढ़ा होगा, पेपिलिनेसी में, पेपिलिनोइडी में। इसके अलावा ऑर्किड है, और जो वायलेट्स होते हैं वो तो ऑर्किड का ये यहाँ पर ये फिगर बना हुआ है। ये जैगोमॉर्फिक फ्लावर्स का अच्छा एग्जाम्पल माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर है वो क्या होते हैं। तो कंप्लीट फ्लावर का सीधा सा मतलब है कि जो चारों चीज़ें फ्लावर की होती हैं वो वहाँ पर मौजूद हों। पहली चीज़ सेपल हो, फिर पेटल्स हों, फिर आपके ये तीसरी चीज़ एंड्रोशियम हो, चौथी चीज़ इसमें जो पिस्टल है, जो फीमेल पार्ट है वो है। तो अगर ये चारों किसी फ्लावर में है तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। और इसमें से कोई भी एक जो है वो एब्सेंट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। उसमें ज़्यादातर जो होता है वो जो सेक्सुअल ऑर्गन है उन्हीं के बेस पर ये बात होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि इसमें या तो फीमेल पार्ट एब्सेंट है या फिर मेल पार्ट एब्सेंट है। तो एक में आप मेल पार्ट देख रहे हैं, एक में फीमेल पार्ट देख रहे हैं, तो इस तरह से ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और ये आपस में इनकम्प्लीट फ्लावर बताएंगे। तो ये दोनों जब एक प्लांट पे तो हो सकते हैं लेकिन ये कंप्लीट नहीं होते, तो इनको कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। जैसे हम देखते हैं, अगर जो सनफ्लावर है उसमें भी देखें तो उसमें जो डिस्क फ्लोरेट हैं वो कंप्लीट होते हैं, जो रे फ्लोरेट हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। अब बात करते हैं फ्लावर शेप की। तो फ्लावर शेप बहुत अलग अलग टाइप का होता है। जब हम पढ़ते हैं टेक्सोनॉमी तो उनके बारे में जिक्र आता रहता है कि इस शेप के होते हैं, इस शेप के होते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा यहाँ देखना है। तो इंडिविजुअल फ्लावर कम इन वैरायटी ऑफ शेप्स डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड टाइप्स। और इसमें जो पहली है, द ओवरऑल फ्लावर शेप इज़ राउंडेड एंड सिमेट्रिकल। तो एक तो ये ब्रॉड टाइप हो गया। और जो दूसरा है इसमें ट्यूब लाइक शेप होगा। और जो पेटल्स हैं वो भी उनकी पोजीशन जो इरेगुलर होगी अपने स्टॉक के ऊपर। इन दोनों टाइप के अंदर अगर हम देखें तो और भी बहुत से टाइप आ जाते हैं। जैसे एक होता है क्रॉस शेप, जिसको क्रूसीफॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर चार इंडिविजुअल पेटल्स होते हैं और वन फॉर ईच पॉइंट ऑफ दी कंपास। तो इसमें हमने देखा था जब सरसों पड़ी थी तो वहाँ पर क्रूसीफॉर्म अरेंजमेंट हमें मिलता था। इसी तरह से स्टार शेप्ड होता है, जिसको स्टिलेट कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि डिस्टिंग इंडिविजुअल पेटल रेडिएटिंग आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से चारों तरफ वो एक जैसे सूरज की किरणें उस तरह से वो निकल रहे होते हैं पेटल्स, तो उसको हम कहते हैं स्टार शेप्ड। इसी तरह से सॉसर शेप्ड होता है, इसमें लार्जर होते हैं, ब्रॉडर पेटल होते हैं और ग्रोइंग क्लोज टुगेदर टू फॉर्म अ शैलो बॉल। और ये इतना क्लोज ग्रो करते हैं कि एक बॉल नुमा स्ट्रक्चर ले लेते हैं। इसी तरह से कप शेप्ड होता है, इसमें डीपर वर्जन होता है जो सॉसर शेप्ड है। इसी को अगर गहराई इसकी बढ़ जाती है तो इसको हम कहते हैं कप शेप्ड। बेल शेप्ड होते हैं जिनको कंपेनुलेट कहते हैं। इसमें जो और ज़्यादा गहराई बढ़ जाती है और जो नैरो बाउल बन जाता है। इसके अलावा जो पेटल्स हैं वो बाहर आके फैल जाते हैं, तो एक जो भोपू टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो बन जाता है, घंटी टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको कहते हैं कंपेनुलेट। ट्यूबुलर में क्या होगा कि इसमें वेल शेप्ड फ्लावर हो जाते हैं और वो बात करीब करीब भी उगते हैं, और साथ में जो ट्यूब है वो काफ़ी टाइट होती हैं, उतनी ओपन नहीं होती हैं। अगर बहुत ओपन हो जाएंगी तो फिर वो कंपेनुलेट में चला जाता है। इसी तरह से फनल शेप्ड होता है। यहाँ पर जो अपीयरेंस होता है वो पेटल्स का इस तरह से होता है अरेंजमेंट कि वो एक जो फनल होती है, जो एक कीप होती है, उसकी तरह दिखाई पड़ते हैं। पिक्चर शेप्ड होता है, इसमें ये वाइड होते हैं, राउंडेड बॉटम पे होते हैं और फ्लावर टेपरिंग टुवर्ड्स द टॉप, और ऊपर की तरफ ये टेपर करते हुए जाते हैं और एक कोन शेप बना देते हैं। इसको कहते हैं पिक्चर शेप्ड। ट्रम्पट शेप्ड होते हैं, ये राइट फनल एट दी बॉटम होता है। एट दी एक बहुत टाइट फनल होगी बॉटम के ऊपर, और साथ साथ जो पेटल्स हैं वो ऊपर की तरफ धीरे धीरे खुलते रहते हैं, आधे खुले रहते हैं और आधे एक ट्यूब बनाते हैं। तो जो एक बाजा बजता है ट्रम्पट जिसको कहते हैं, वो उसकी तरह का शेप दिखाई पड़ता है। एक आता है सेल्वर फॉर्म, सेल्वर शेप्ड होते हैं। तो इसमें ये एक एक्सट्रीम वर्जन होता है ट्रम्पट शेप्ड का ही। इसमें भी जो पेटल्स हैं वो स्प्रेड करते हैं राइट एंगल्स पे, और आधी रास्ते से जो है ये खुल जाते हैं, आधे रास्ते ये सब कंबाइंड रहते हैं। तो इसमें ये सेल्वर शेप्ड बनते हैं। अपोसाइनेसी के मेंबर इस तरह से जो अपीयरेंस है वो दिखाते हैं। रोजेट होता है, इसमें सेवरल रोज टाइटली पैक्ड फ्लावर्स की होती हैं, और ये जो है वो एक वर्ल या सर्कल में अरेंज होते हैं।
फिर होता है पॉम पॉम, इसमें रोजेट शेप जो है इसी का एक एक्सटेंशन माना जाता है। यहाँ पर क्या होगा, रोज़ कर्लिंग बैकवर्ड, जो रोज़ हैं वो बैकवर्ड कर्लिंग होती हैं और इसके साथ में एक डोम और बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। पी लाइक होता है, ये अनसिमेट्रिकल शेप होता है, इसमें एक जो लार्ज पेटल होता है और दो मीडियम साइज़ के होते हैं और एक जो दो हैं वो छोटे होते हैं। तो 5 में इस तरह से होता है, वैक्सिलरी कंडीशन इसको हम लोग पढ़ते हैं। फिर आता है स्लीपर शेप, इसमें इरेगुलर शेप होता है, लॉन्ग पेटल्स होते हैं और ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसको स्लीपर शेप कहते हैं। तो कुछ हमने एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं जब फैमिलीज पढ़ी थी, और कुछ को आप लोग इसमें आगे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये उनके पिक्स हैं, जो फनल शेप्ड हो गया, ये सेल्वर शेप्ड हो गए, ट्रम्पट शेप्ड हो गया, रोजेट हो गया, पॉम पॉम शेप्ड हो गए, ये क्रॉस है, क्रूसीफॉर्म बन रहा है, स्टार बन रहा है, सॉसर है, कप है, बेल है, ट्यूबुलर है। तो ये जितने भी मेजर शेप्स हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। अब एक चीज़ और होती है इन्फ्लोरेसेंस, इसका भी हम लोग बहुत जिक्र करते हैं कि ऐसा है वैसा है, तो उसमें भी थोड़ा सा एक बार जानना ज़रूरी है। तो जितने भी प्लांट हैं उसमें सब में सिंगल फ्लावर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी ये ग्रुप में इकट्ठ निकलते हैं, तो उसके हिसाब से इसको इन्फ्लोरेसेंस टर्मिनोलॉजी में बांटा गया है। तो पहला ये है कि सॉलिटरी, अगर एक फ्लावर जो है वो एक सिंगल स्टॉक पे निकल रहा है तो इस तरह का जो इन्फ्लोरेसेंस है सॉलिटरी कहते हैं। फिर क्लस्टर होता है, अगर बहुत से फ्लावर जो हैं वो एक ब्रांच से स्टॉक के ऊपर निकल रहे हैं तो क्लस्टर बना रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि क्लस्टर शेप में, या केजियल हम बोलते हैं उसको। अम्बल शेप में क्या होता है कि ये जो जितने भी बहुत से फ्लावर्स होते हैं ये एक बाउल लाइक रेडिएटी की शेप बन देते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल शेप हो वो अम्ब्रेला की तरह दिखता है। फ्लावर हेड एक होता है, इसमें जो बहुत से मिनिएचर स्टॉकलेस फ्लोरेट्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं अक्रॉस फ्लैटन डिस्क और पैड, और इस तरह से एक फ्लावर हेड नुमा स्ट्रक्चर बनता है। रेसीम में क्या होगा, सिंगल मेन स्टेम होता है, ये स्प्राउटिंग होती है, इसमें मल्टी साइड स्टॉक निकलते हैं और वहाँ पर हर स्टॉक के ऊपर एक सिंगल फ्लावर होता है। साइम में क्या होगा, ईच स्टेम कंटेन मल्टीपल साइड स्टॉक विद सेवरल फ्लावर ईच, और इसमें क्या होगा, एक स्टेम में और भी साइड स्टॉक निकलेंगे और सबके ऊपर जो है वो अपने अपने अलग अलग फ्लावर्स होते हैं। स्पाइक में मैनी स्टॉकलेस फ्लावर्स, इसमें कोई स्टॉक नहीं होगा, रेडिएटिंग करते हैं बाहर की तरफ और सिंगल स्टेम के ऊपर ये सारी रचनाएं बनती हैं और जिनकी जो ग्रोथ है वो बहुत डेंस होती है। कॉरिम्ब में क्या होता है, डेंस क्लस्टर ऑफ सिंगल फ्लावर स्टॉक ग्रोइंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मेन स्टेम एंड कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ डोम, या तो एक डोम नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं या फ्लैट टॉप डिस्क क्लस्टर बनाते हैं। और ये लगता है कि एक ही फ्लावर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये बहुत से फ्लावर मिल के इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कॉरिम्बोस टर्म हमने पढ़ा हुआ है एक दो फैमिली में, जैसे कि एपीएससी में भी पढ़ा था। पेनिकल में मोस्ट कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट फ्लावर का होता है, उसमें बहुत से सेट होते हैं रेसीम के या साइम के या कोरिम के, और ये सब क्लस्टर बनाकर एक सिंगल जो सेंट्रल स्टेम है उसके ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं, उसको कहते हैं पेनिकल। यहाँ पर ये एग्जांपल आप देखिए, ये सॉलिटरी बन रहा है, सिंगल स्टेम पे एक फ्लावर है। फ्लावर हेड है, यहाँ पर ये पूरा एक हेड बनता है जैसे एस्टरेसी में बनता है। अम्बेल है, ये क्लस्टर है। यहाँ पर ये स्पाइक टाइप के बन रहे हैं, ये रेसीम बन रहा है। यहाँ पर ये साइम है, कोरिम्ब है और पेनिकल है। अब आती बात हैबिट की, तो हैबिट में भी वेरिएशन देखने को मिलता है और इसमें अलग अलग फैमिलीज़ में, और फैमिलीज़ में भी अलग अलग जनरा वगैरह में भी कभी कभी हैबिट अलग अलग होते हैं। तो एक तो ये होता है कि इरेक्ट है, तो इसमें जितने भी पेटल्स हैं और जो अलग फ्लावर पार्ट्स हैं वो सब स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, इरेक्ट होते हैं। हॉरिजॉन्टल है, जो इसमें फ्लावर्स पॉइंट जो है वो साइडवेज एट राइट एंगल ऑफ दी स्टेम, तो अगर राइट एंगल पे साइडवेज चल रहा है तो उसको हॉरिजॉन्टल कह देंगे। नॉडिंग होता है, इसमें पॉइंटिंग लूजली डाउनवर्ड फ्रॉम दी अपराइट स्टेम, तो हल्का सा जो है झुकाव होता है नीचे की तरफ अपराइट स्टेम से, उसको कहते हैं नॉडिंग। और ये डाउनवर्ड जो ये वेट बढ़ जाता है इसकी वजह से ये इरेक्ट होते हैं, लेकिन ये वेट की वजह से हल्के से यहाँ से झुके हुए दिखाई पड़ते हैं। फिर आता है पेंडेंट। पेंडेंट में इंटायर जो फ्लावर है वो हैंग करता है वर्टिकली, इसमें बिल्कुल ही नीचे की तरफ दिखता है, जो टॉप है फ्लावर का वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी होता है। ऐसा हमने जो है वो फैबेसी फैमिली में पढ़ा था, केसिया वगैरह में। यहाँ पर आप इनके ये पिक्स देख सकते हैं, ये इरेक्ट हो गया, सारी चीज़ें ऊपर की तरफ ही हैं, डायरेक्शन जो है वो इसका ऊपर है। हॉरिजॉन्टल में जो ये निकल रहा है ये मेन एक्सिस से 90 के एंगल पे निकलता है और इस तरह से हमें अपीयर होता है। नॉडिंग में आप देख लीजिए कि नॉडिंग में हल्का सा जो है एक हल्का सा झुकाव दिखाई पड़ता है नीचे की तरफ, तो स्ट्रेट जाते जाते ये नीचे की तरफ टिल्ट होता है। पेंडेंट में ये पूरा का पूरा जो है इसका पेडंकल है वो नीचे की तरफ ही झूला होता है। अब कलर टाइप के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन होता है।
तो फ्लावर जो है उनमें भी बहुत ज़्यादा जो एक ह्यू है, एक कलर की रेंज है, बहुत ज़बरदस्त होती है। और उसमें कुछ तो ये कहलाते हैं कि वो सेल्फ कलर्ड हैं, ये एक बेसिक सिंगल कलर होता है और सारे पेटल्स में एक सा ही होता है। कुछ में ये बाई कलर्ड होते हैं, इसमें जो है जैसा नाम से पता ही चल रहा है कि एक दो डिस्टिंक्ट कलर इसमें मिल जाते हैं सेम पेटल के ऊपर। और ये बिल्कुल एकदम आपको क्लियर कट आपको डिवीजन दिखाई पड़ेगा इसमें, जितने बहुत से ऑर्नामेंटल इस तरह के जो बाई कलर्ड कंडीशन दिखाते हैं। उसके अलावा पिको टी होता है, ये वेरिएंट होता है बाई कलर्ड का, जहाँ पर एज ऑफ द पेटल जो है वो डिफरेंट कलर की होती है और बाकी फ्लावर जो है वो दूसरे कलर का होता है। और इसमें एक शार्प जो डिवाइडिंग लाइन है वो यहाँ पर भी दिखाई पड़ती है। उसके अलावा आता है स्ट्रिप्ड, यहाँ पर दो कलर होते हैं और ये स्ट्राइप्स में पाए जाते हैं और पूरी लेंथ में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन इनका होता है कि एक पट्टी इस कलर की, दूसरी पट्टी दूसरे कलर की। यहाँ पर आप देखिए ये सेल्फ कलर्ड है, सब एक ही कलर के हैं। ये पिकोटी है, यहाँ पर मार्जिन अलग है, सेंटर की तरफ अलग कलर आता है। बाई कलर्ड में ऊपर की तरफ अलग कलर है, नीचे की तरफ दूसरा कलर है। स्ट्राइप्ड में क्या है कि इनमें अलग अलग स्ट्राइप्ड पाई जा रही हैं, ये रेड कलर आ रही है, ऑरेंज कलर, ये येलो कलर आ रही है। इस तरह से ये पट्टियाँ इसमें पड़ी होती हैं। अब आती है एस्टिवेशन, इसकी भी बहुत बात आती है। तो जो अरेंजमेंट होता है पेटल्स का उसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। और इनको सबको मिला के बोलें तो कोरोला कहेंगे। तो कोरोला का जो अरेंजमेंट है उसको एस्टिवेशन कहते हैं। इसमें एक तो आता है वेलवेट, जिसमें ये मार्जिन जो होते हैं एडजेसेंट पेटल के ये डू नॉट ओवरलैप, एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते और थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं, बिल्कुल बराबर की दूरी पर, जैसे ब्रेसिका और सोलेनम में होते हैं। ट्विस्टेड में होता है कि मार्जिन जो एडजेसेंट पेटल के होते हैं वो रेगुलरली ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। ईच पेटल ऑन वन साइड इज ओवरलैप्ड वन एडजेसेंट पेटल ऑन द अदर साइड। इस तरह से ये एक दूसरे को ओवरलैप करते चलते हैं। बेस्ट एग्जांपल है चाइना रोज़। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, पेटल्स शो इरेगुलर ओवरलैपिंग, इसमें कोई पर्टिकुलर ओवरलैपिंग नहीं होती है। कम से कम तीन तरह की होती हैं, वो तीन तरह की आगे बताते हैं आपको। एक आता है इसमें असेंडिंग इम्ब्रिकेट, जिसमें कि वन पोस्टीरियर पेटल जो होता है वो इनर होता है, वो पूरी तरह से अंदर होगा। वन एंटीरो लेटरल इज आउटर होगा, ये पूरा जो एंटीरो लेटरल होता है ये आउटर होता है। और जो बाकी तीन होते हैं उनमें एक साइड जो ओवरलैप होता है और एक साइड उनका किसी को ओवरलैप कर रहा होता है। तो इस तरह का अरेंजमेंट मिलता है। केसिया इसमें अच्छा एग्जाम्पल होता है। क्विनकुंशियल इम्ब्रिकेट में रेगुलर ओवरलैपिंग होती है, जबकि 5 पेटल्स हैं उसमें 2 कम्प्लीटली इनर हों और 2 जो हैं वो कम्प्लीटली आउटर हों और बाकी एक जो है उसका एक मार्जिन अंदर होता है, एक मार्जिन बाहर की तरफ होता है। ये सिट्रस में देखने को मिलता है। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट में, या उसको वैक्सिलरी भी कहते हैं, यहाँ पर भी 5 पेटल्स होते हैं। वन पेटल जो पोस्टीरियर साइड का होता है उसे वैक्सिलम कहते हैं और ये आउटर मोस्ट होता है और ये ओवरलैप करता है दो लोअर वंस को, जिनको लेटरल लेटरल साइड पे जो पाए जाते हैं उनको एले कहते हैं या विंग्स कहते हैं। ये हमने पी के केस में पढ़ा था। और बाकी जो दो लोअर होते हैं एंटीरियर साइड वाले पेटल्स, ये बोट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसको एक जुड़ जाते हैं आपस में, इनको कहते हैं कील या कैरिना। और इस तरह से ये बटरफ्लाई शेप्ड कोरोला बनता है। एग्जाम्पल इसमें स्वीट पिया का आता है, जिसमें आपने क्लाइटोरिया टर्नेशिया पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये उनके आप फिगर्स देख रहे हैं। जैसे वेलवेट में आप देखिए कि सभी बराबर हैं और मार्जिन भी इसमें बराबर के हमें दिखाई पड़ते हैं। दूसरा है ट्विस्टेड, इसमें एक अंदर और एक बाहर ये चलता चला जाता है। इसमें ये मार्जिन बाहर है, ये अंदर है, इसी तरह से ये बाहर है, ये अंदर है और यही कंटिन्यू करेगा। इम्ब्रिकेट में इसमें एक ये पोस्टीरियर वाला पूरी तरह से इन होता है और जो इसके एंटीरियो पोस्टीरियर वाला एंटीरियो लेटरल होता है, एंटीरियो लेटरल में ये पूरी तरह से बाहर होता है, ये आउट होता है, ये इन होता है। और बाकी में वो जो मार्जिन है उसमें एक बाहर है, एक अंदर है और एक बाहर एक अंदर। तो इसमें बनाने के लिए पहले एक ये बना लीजिए, इसको ये पूरी तरह इन होगा तो इन दोनों के मार्जिन बाहर बनाना ही है और इसको पूरा बाहर बना लीजिए, बाकी सब अंदर बाहर करके मार्जिन आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। इम्ब्रिकेट में क्विनकुंशियल इम्ब्रिकेट टाइप का होता है। इसमें आप ये देखिए, ये जो पोस्टीरियर साइड का है वो पूरी तरह से बाहर है और उसके बाद के जो दो आ रहे हैं वो उसमें अंदर उनके मार्जिन है और फिर ये एंटीरो लेटरल जो होता है वो पूरी तरह से बाहर है। और यहाँ पर ये मार्जिन जो है, एक इसमें सिर्फ एक ऐसा होता है जिसका एक मार्जिन अंदर और एक मार्जिन बाहर होता है। उसके बाद वैक्सिलरी है, जिसमें जो टॉप मोस्ट पोस्टीरियर वाला है ये पूरा वैक्सिलम बनाता है और ये नीचे तक आके इसको भी कवर कर लेता है। तो ये दोनों कवर हो गए और ये बीच वाले यहाँ पे जुड़ जाते हैं, इनको कैरिना कहते हैं।
इस तरह से ये एक वैक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस बनता है जिसको डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट की कैटेगरी में लाते हैं। तो ये बेसिक के बाद अब हम देखते हैं कि फ्लोरल कंस्टिट्यूशन क्या होता है। तो एक फ्लावर कंसिस्ट करता है, एक एक्सिस उसमें ज़रूर होगी जिसको रिसेप्टिकल कहते हैं, और उसमें साथ में लेटरल अपेंडेजेस होती हैं। ये जो अपेंडेजेस होती हैं इनको फ्लोरल पार्ट्स या फ्लोरल ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि ये उन्हीं से ही बनते हैं। ये स्टेराइल भी होते हैं, रिप्रोडक्टिव भी होते हैं। सेपल्स एंड पेटल्स जो हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं कैलक्स और करोला, और ये स्टेराइल पार्ट होते हैं। स्टेमेन जो होते हैं, जो अपेंडेजेस जो है स्टेमेन बनाते हैं, वो एंडोशियम बाद में बन जाते हैं, और उसके अलावा जो उनमें फीमेल पार्ट है वो कार्पल कहलाता है, और ये दोनों फर्टाइल पार्ट होते हैं। तो दो स्टेराइल पार्ट और दो फर्टाइल पार्ट किसी फ्लावर के कंस्टिट्यूशन में होते हैं, अगर वो कंप्लीट फ्लावर है। तो जो फ्लावर के कंस्टिट्यूशन में अलग अलग स्ट्रक्चर है उनके बारे में वन बाई वन पढ़ लेते हैं। तो पहला आएगा पेडिसिल। द पेडिसिल एंड रिसेप्टिकल हैव टिपिकल स्ट्रक्चर। तो एक टिपिकल स्ट्रक्चर इनका होता है, और इनमें वैस्कुलर सिलेंडर नॉर्मल टाइप का हमें मिल जाता है। जैसे सिलेंडर में भी अनब्रोकन और इट में कंटेन रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल, तो दोनों ही हो सकते हैं। इन द रीजन वेयर द फ्लोरल ऑर्गन आर बॉर्न द पेडिसिल एक्सपेंड इनटू द रिसेप्टिकल। और जहाँ से ये फ्लावर ऑर्गन बनने होते हैं ये एक्सपेंड करती है और रिसेप्टिकल बनाती है। तो ये पेडिसिल जा रही है और यहाँ से ये एक्सपेंड करती है, और एक्सपेंड करने के बाद रिसेप्टिकल बनाती है, जिसके ऊपर बाकी के जो फ्लावर के पार्ट हैं वो हमें उगते हुए दिखाई पड़ते हैं। The vascular cylinder also expand and the vascular bundle increase sometime somewhat in number। तो नंबर में ये बढ़ते हैं, एंड फाइनली ट्रेस बिगिन टू डाइवर्ज। जो बाद में क्या है वो डाइवर्ज होने लगते हैं, जैसे जैसे फ्लोरल स्ट्रक्चर अलग अलग बनने लगते हैं तो सब में सप्लाई उसी हिसाब से जाती है। इन द सिंपलेस्ट केसेस वैस्कुलर ट्रेसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन एंड वर्ल ऑफ ऑर्गन अराइज क्वाइट इंडिपेंडेंटली। अब इसमें कुछ में ऐसा है, जैसे एक्विलेजिया है, यहाँ पर ये सारी जो सप्लाई है वो इंडिपेंडेंट होती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टेमेन में अलग सप्लाई जाएगी, इसी तरह से जो इसमें गैनुशियम वाला पार्ट है वो इसके साथ जुड़ा है तो उसमें अलग जा रही है, और जो दो वर्ल बाहर के हैं उसमें अलग जाएगी। जो फर्टाइल और इनफर्टाइल पार्ट होते हैं, स्टेराइल पार्ट होते हैं, उनमें अलग अलग इस तरह से ट्रेसेस वैस्कुलर जाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि ज़्यादातर में एक सिंगल वैस्कुलर ट्रेस होता है, और वो आगे बढ़ता है, और जैसे जैसे फ्लोरल स्ट्रक्चर बनते हैं तो वो उसी तरह से डिवाइड होकर सब में सप्लाई पहुंचाना शुरू कर देता है। तो जैसे लीफ बनती है कि जहाँ जहाँ लीफ बनेगी वहाँ वहाँ वैस्कुलर सप्लाई जाएगी, उसी तरह से जितने भी फ्लोरल पार्ट बनेंगे तो वैस्कुलर सप्लाई उसमें उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी। अब हम देख रहे हैं पेडिसल के बाद सेपल्स, क्योंकि पेडिसल के बाद जो पहली चीज़ आती है वो सेपल आती है। तो इनके अगर एनाटॉमी करें तो ये लीफ की तरह ही दिखाई पड़ते हैं एनाटॉमी में, और ईच सेपल जो है वो बना होता है ग्राउंड पेरेन्काइमा का एंड ब्रांच सिस्टम होता है। उसके अलावा इसमें एपिडर्मिस भी पाई जाती है। द क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स ग्रीन सेपल बट यूजुअली देयर इज नो डिफरेंशिएशन इनटू पैलिसेड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो क्लोरोप्लास्ट तो मिलते हैं, लेकिन जैसे लीफ में स्पॉन्जी और पैलिसेड पेरेन्काइमा होते हैं ऐसे सेपल में नहीं होते। पेरेन्काइमेटस तो होता है लेकिन डिवीजन नहीं होता। द एपिडर्मिस ऑफ सेपल में पॉजेस स्टोमेटा एंड ट्राइकोम। अब ट्राइकोम और जो स्टोमेटा हैं ये मिल सकते हैं, जैसे लीफ में हमने पढ़े थे। फीचर्स इसके क्या होते हैं, तो कैलेक्स जो है वो फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक शो करता है किसी भी फ्लावर के लिए। पहला तो ये है कि लोअर मोस्ट एक्सिलरी वर्ल होता है। इसके अलावा एक एपी कैलेक्स होता है। अगर इनके बाहर कुछ स्ट्रक्चर निकल आ रहे हैं जो सेपल के भी बाहर वाले रिंग में हैं तो उसको एपी कैलेक्स कहेंगे। ये डेवलप होते हैं कैलेक्स के बेस से, और एक्चुअली ये ब्रैक्टियोल्स के वर्ल होते हैं, कुछ फ्लावर में मिल जाते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं चाइना रोज़ में। द सेपल्स आर यूजुअली ग्रीन एंड लीफ लाइक। यूजुअल कंडीशन में ग्रीन और पत्ती नुमा होते हैं, क्वाइट थिक होते हैं, हार्ड होते हैं, क्योंकि इनको प्रोटेक्शन पूरा करके रखना होता है जब तक ये फ्लावर का डेवलपमेंट नहीं होता। तो ये चीज़ें होना यहाँ पे ज़रूरी है। और इसमें वेन्स जो होती हैं वो दिखाई पड़ सकती हैं, स्टोमेटा भी दिखाई पड़ सकते हैं, जैसे कि ऑर्डनरी लीफ में होते हैं। द कैलेक्स कैन बी फ्री और फ्यूज इन ओरिजिन। अब ये फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज भी हो सकते हैं, गैमो और सेप्लस भी हो सकते हैं, पॉलीसेप्लस भी हो सकते हैं। इनफ्यूज कैलेक्स सेपल्स फॉर्म अ कैलेक्स ट्यूब। जब अगर फ्यूज हैं, गैमो हैं, तो कैलेक्स ट्यूब बनाते हैं, और ये बेस की तरफ ये ट्यूब मजबूत होती है, कभी कभी ऊपर की तरफ खुल भी जाती है, और जो इनके फ्री पोर्शन है उसको कैलेक्स के लिम्ब कहते हैं। व्हेन द सेपल्स अपीयर लाइक पेटल्स, अगर ये पेटल की तरह दिखाई देने लगते हैं, कलरफुल हो जाते हैं, तो इनको हम टेपल्स कहने लगते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेपल समटाइम अंडरगो मॉडिफिकेशन वेयर इट डेवलप्स सेवरल अपेंडेजेस डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन। अब पूरा एक सेपल का ग्रुप है वो कभी कभी मॉडिफिकेशन में चला जाता है, और फिर जो भी इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन होते हैं उसको करने के बाद उसका अपीयरेंस एकदम अलग सा लगता है। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में सेपल जो है वो ज़्यादातर गिर जाते हैं जब जैसे कि फ्लावर का जो
फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है तो ज़्यादातर में ये काडुकस होते हैं और गिर जाते हैं डेसिडुअस टाइप के। लेकिन कुछ में ये बने रहते हैं, जैसे रसबेरी वगैरह में ये बने रहते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रूट बनने के बाद भी उसके साथ में ये अटैच रहते हैं। तो यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन की स्लाइड है कैलेक्स की। तो इसमें साइज़ के हिसाब से रेगुलर हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। साइज़ अगर एक सा है सबका तो रेगुलर है, साइज़ में अगर कुछ परिवर्तन है तो इरेगुलर है। स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्यूबुलर हो सकते हैं, अर्सियोलेट हो सकते हैं, कुपुलेट हो सकते हैं, इनफंडिबुलम हो सकते हैं, कंपेनुलेट हो सकते हैं, बाइलेबिएट हो सकते हैं। फ्यूज़न के हिसाब से फ्री हो सकते हैं, फ्यूज्ड हो सकते हैं। मॉडिफिकेशन के हिसाब से पेपस हो सकते हैं, स्पर्ल्ड हो सकते हैं, पेटलॉइड हो सकते हैं, स्पाइनोस हो सकते हैं। और लॉस एंड परसिस्टेंस अगर गिर गए और बने हुए हैं तो उसके हिसाब से कॉडोकस होंगे, डेसिडुअस होंगे या फिर परसिस्टेंट होंगे। तो यहाँ पर आप जो इनके जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन है। तो ट्यूबुलर है, ट्यूबुलर में ये आप कंडीशन देखिए, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं। एग्जांपल होता है निकोशियाना। इनफंडिबुली फॉर्म है जिसमें कि ये फनल शेप बन जाते हैं, इसका एग्जांपल एट्रोपा बिलोडोना ये बना हुआ है। अर्सियोलेट है जहाँ पर सेपल जो है वो अन शेप बनाते हैं, और इसमें जो एग्जांपल है ओहायो साइमस है, ये अर्सियोलेट हो गए। बाइलेबिएट कंडीशन अगर है तो इस तरह से दिखती है, जो हमें पेप्लियोनेसी के मेंबर में दिखाई पड़ती है, और इसके अलावा जो ओसिमा में तुलसी उसमें दिखाई पड़ती है। कंपेनुलेट दिखती है तो वो यहाँ पर लेथायरस ओडोरेटस है, जहाँ पर ये कंपेनुलेट फॉर्म में दिखाई पड़ती है। कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है जैसे गॉसिपियम है, यहाँ पर ये कप नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस तरह से ये वेरिएशन इसमें मॉर्फोलॉजिकल होती है। अब अगर इनके के गिर गए तो उनमें कार्डिकस और डेसिडुअस कैटेगरी आती है, और अगर ये बने रहते हैं तो उसको हम कहते हैं परसिस्टेंट कैलेक्स। और परसिस्टेंट कैलेक्स में भी दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। पहला है इसमें मार्सिसेंट। इसमें क्या होगा, व्हेन द परसिस्टेंट कैलेक्स एक्वायर श्रिविल्ड अपीयरेंस। जो परसिस्टेंट कैलेक्स है वो बहुत मुड़ा तुड़ा सा है, श्रिविल टाइप का है, और शो नो फर्दर ग्रोथ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, बना रहता है चाहे जितना भी बड़ा हो। और इस तरह का जो परसिस्टेंट कैलेक्स होता है उसको मार्सिसेंट कहते हैं। एग्जाम्पल है अमरूद। तो अमरूद में आप देख लीजिए कि जो अमरूद का फ्रूट है उसमें छोटे छोटे बाहर की तरफ लगे रहते हैं, उनका साइज़ बढ़ता नहीं है, वो जहाँ पर बने थे वहीं बनते हैं, उसके अलावा फिर वो आगे बनते नहीं है। इसके अलावा दूसरा होता है आर्क्सिसेंट। इसमें इसमें परसिस्टेंट कैलेक्स है, ये ग्रो करते चले जाते हैं, जैसे जैसे फ्रूट बनता जाता है फ्रूट का साइज़ बढ़ता जाता है, ये भी बढ़ते चले जाते हैं और पूरा कवर कर लेते हैं फ्रूट को। जैसे कि फाइजेलिस है, जो रसबरी को हम मान सकते हैं, रसबेरी देखें तो बेस्ट एग्जांपल हो जाता है एक्रीसेंट का। अब कलर के हिसाब से हम देखें तो ये सेपलॉइड होते हैं। अगर सेपल लाई हो गए, इन दिस टाइप द सेपल्स आर ग्रीन इन कलर, तो अगर जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें सेपलॉइड ही कहेंगे। और कभी कभी ये रंग बिरंगे हो जाते हैं, जैसे मिराबिलस में होते हैं, तो यहाँ पर ये पेटल लाइक दिखने लगते हैं, इनको कहते हैं पेटलॉइड। अब क्लासिफिकेशन एक और होता है जो डिपेंड करता है कैरेक्स के मॉडिफिकेशन के आधार पर। तो इसमें पेपस होते हैं। सेपल्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं फेदर लाइक और हेयरी स्ट्रक्चर में, जैसे कि सनफ्लावर सॉन्कस जो एस्टेरेसी के मेंबर है, इसमें पेपस होते हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे हेयर्स के टाइप के होते हैं। और स्पर्ल्ड होते हैं, जो सपल हैं वो ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं, एक चोच नुमा स्ट्रक्चर बाहर की तरफ झाँकता हुआ दिखाई पड़ता है, जैसे ये दिख रहा है। पेटलॉइड होते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये पेटल की तरह बन जाते हैं, और ये बहुत बड़े बड़े भी हो जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है मुसंडरा का। हुड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हुड नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे यहाँ बन रहा है। एग्जाम्पल है एकोनिटम। स्पाइनियस भी होते हैं, कांटेनुमा भी होते हैं, इसमें है ट्रापा, ये यहाँ पर बनता है। अब इसके बाद आती है बात पेटल की। तो पेटल जो है वो भी रिजेंबल होते हैं लीव्स की तरह, अगर उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए। दे कंटेन ग्राउंड मेरिट पेरेंकाइमा, जैसे पेटल सेपल्स में था वैसे ही यहाँ पर भी ग्राउंड पेरेंकाइमा होता है। और इसमें भी कम या ज़्यादा ब्रांचिंग वेस्कुलर सिस्टम में पाई जा सकती है। इसके अलावा इसमें एपिडर्मिस भी होती है। इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल नहीं होते, और वो अलग अलग कलर के होते हैं, उनको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। वेरी ऑफन द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द पेटल कंटेन वोलाटाइल ऑयल। कभी कभी जो पेटल्स होते हैं वो एरोमेटिक भी होते हैं, वोलाटाइल ऑयल उनमें पाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें अलग से खुशबू आती है। तो जितने भी खुशबूदार फ्लावर्स होते हैं उसमें इस तरह के वोलाटाइल ऑयल इनकी एपिडर्मल सेल में मिल जाते हैं। पेटल का अरेंजमेंट भी इसमें भी अलग अलग टाइप के हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला तो सिंगल है, ये सिंपलेस्ट पेटल होता है लेआउट इसका। और इसमें यूजुअली जो है वो एक सिंगल रो होती है रिलेटिवली फ्लैट पेटल्स की। इसके अलावा दूसरा कैटेगरी है रिकर्व्ड पेटल। इसमें जो पेटल्स हैं वो कर्व हो जाते हैं पीछे की तरफ और बाहर की तरफ इस तरह से,
उनमें कर्वेचर मिलने लगता है, तो ये जो इस पेटल्स हैं वो घूमे हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्स पेटल्स होते हैं, ये रिकर्व की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें जो स्टेटर पेटल्स जो होते हैं वो थोड़ा सा पीछे की तरफ रिफ्लेक्शन दिखाते हैं कि आगे तो बढ़ गए लेकिन पीछे हल्का सा जाके वापस आने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। उसके अलावा होता है सेमी डबल, इसमें 2 और 3 रोज ऑफ पेटल्स होती हैं, और ये एक जैसे रोज में आप देखते हैं कि 2-3 उसमें परतें होती हैं पेटल्स की। डबल में क्या होगा, सेवरल रो पेटल फॉर्मिंग अ टाइट मल्टी लेयर्ड सर्किल, और इसमें एक जो कई कई एक रोज होती हैं पेटल की, वो सब बहुत ही एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है मल्टी लेयर्ड सर्किल टाइप का, और इसकी वजह से इसमें कोई भी जो स्टेमेंस वगैरह हैं वो दिखाई नहीं पड़ते। फुली डबल में ये डेंस डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, पूरा एक बॉल नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसमें भी कोई स्टेमेन नहीं दिखाई पड़ते। यहाँ पर ये इसके फिगर्स हैं, इसमें ये सिंगल है, यहाँ पर ये रिकर्वड है, आप देख रहे हैं कि ये पीछे की तरफ मुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इनमें हल्का हल्का उभार और झोल सा दिखाई पड़ता है। रिफ्लेक्स्ड हैं, ये रिफ्लेक्स्ड हैं क्योंकि ये इसमें क्या है कि ये बड़े बड़े फ्लैट नुमा स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रेट होते होते नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं इस तरह से हल्के हल्के। यहाँ पर ये सेमी डबल है, इसमें 2 रो पाई जा रही हैं। डबल है ये और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, और फुली डबल में ये बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट होता है और कोई भी स्टेमेन दिखाई नहीं पड़ता। डबल में थोड़े बहुत आपको 2-4 स्टेमेन दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी स्टेमेन नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसके बाद जब स्टेमेन की बात आती है, कॉमनली द स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्ड or 4 loculed anther. The anther is found to be situated on the cylinder filament which bears vascular bundle. In certain primitive dicotyledonous families, the stamen are leaf-like and possess 3 veins, whereas in advanced type there are single vein. तो ये इसमें 3 वेंड और सिंगल वेंड मिलता है, ये डिपेंड करता है कि प्रिमिटिव फैमिली है या फिर जो एडवांस फैमिली है डाइकॉट की। यहाँ पर इस फिगर में आप जो डिफरेंट टाइप के डाइसेंस होते हैं अंतर के वो देख रहे हैं। इसमें पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्लिट, तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्लिट ये बनती है और यहाँ से ये टूटता है। दूसरा है ट्रांसफ़र, ये बीच से यहाँ से बनती है। तीसरा है एपिकल पोर, ये पोर यहाँ बनता है जिससे ये सारे निकलते हैं पॉलेंस। और फिर है वैल्वुलर, इसमें वैल्व बनते हैं, ये खुल जाते हैं इस तरह से और यहाँ से ये पॉलन निकलते हैं। इसी तरह से जो एंड्रोशियम है उनमें भी टाइप है। डायडेनमस कंडीशन है, डायडेनमस कंडीशन ये वाली है जहाँ पर हमें 2 अलग अलग लेंथ के स्टेमेन से वो दिखाई पड़ते हैं अलग अलग सेटिंग में। इसी तरह टेट्राडाइनमस में यहाँ पर हमें ये 4 दिखाई पड़ रहे हैं और ये 2 दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा इन्नेट फिक्सेशन होता है, जो सी डायग्राम है यहाँ पर आप देखिए कि ये फिक्सेशन जो है उनका इन्नेट है। यहाँ तक ये एक्सेस जाती है, एक इस तरफ आ जाता है एक इस तरफ आ जाता है, ये भी डाइथिकस है ये भी डाइथिकस है। डी डायग्राम में एडेनेट है, बिल्कुल यहाँ से दोनों लोब अपने आधे आधे पोर्शन से ऐसे जुड़ी होती हैं, जो भी इसका स्टॉक है इसको कहते हैं एडेनेट। उसके बाद आता है वर्सेटाइल, ये सेंटर से जुड़ा होता है और ये बहुत झूलता हुआ रहता है, इधर उधर इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, हवा के ज़रिए हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसको कहते हैं वर्सेटाइल। और जो एफ डायग्राम है वो सेल्विया का है, स्टेमेन का, जिसमें इलोंगेटेड कनेक्टिव पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कनेक्टिव है ये बहुत लंबा हो जाता है और ये मेन इसका स्टॉक होता है, फिलामेंट ये होता है। एक इधर चला जाता है हिस्सा, ये स्टेराइल हो जाता है, ये फर्टाइल होता है, ये बहुत लॉन्ग होता है, ये शॉर्ट होता है। और जी जो है स्पर्ल्ड स्टेमेन है, स्पर्ल्ड का मतलब एक चोंच सी बनती है इसमें, और ये वायला के केस में पाया जाता है। ये एंथर लोब देख रहे हैं और ये इसकी चोंच देख रहे हैं जिसको स्पर्ल्ड स्टेमेन कहते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ फिलामेंट इज़ क्वाइट सिंपल, तो फिलामेंट का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल सा होता है। द एपिडर्मिस इसकी जो है क्यूटिनाइज होती है और बहुत से ट्राइकोम इसमें पाए जाते हैं। स्टोमेटा भी कभी कभी मिल सकते हैं और कुछ केसेस में नहीं भी मिलते हैं। द वेस्कुलर बंडल इज़ फाउंड थ्रू आउट द फिलामेंट एंड कल्मिनेट्स ब्लाइंडली इन द कनेक्टिव टिश्यू। तो ये सारे के सारे इसमें आप कहीं से सेक्शन काटें तो उसमें आपको वेस्कुलर सप्लाई दिखाई पड़ेगी, लेकिन ये सारी जाकर कल्मिनेट हो जाती है जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो एंथर लोब के जो जहाँ पे जोड़ होता है वहाँ पर जुड़ते हैं। तो ऐसे ये जा रहा है यहाँ पर और ये एंथर लोब 2 बन गई, तो यहाँ पर ये सब कल्मिनेट हो जाते हैं। कोइजन के हिसाब से अगर देखें तो ये कंडीशन सिंजेनेसिस कहलाती है, जहाँ पर जो ऊपर के हिस्से हैं वो सब जुड़े हुए हैं, स्टॉक जो है वो फ्री है। मोनोडेल्फस में जो नीचे के हिस्से हैं वो सब जुड़े हुए हैं, ऊपर के सब फ्री हैं। पॉलीडेल्फस में यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग इस तरह के जुड़ाव होते हैं और ऊपर से ये फ्री दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये कुछ एक साथ जुड़ गए, फिर ये कुछ एक साथ जुड़ गए, फिर ये कुछ एक साथ जुड़ गए।
तो अगर एक ही जुड़ाव है तो मोनोडेल्फस है, और एक से ज़्यादा इस तरह के जुड़ाव हैं इसी का एक अगर हम प्लूरल फॉर्म देखें तो पॉलीडेल्फस है। फिर डायडेल्फस में एक फ्री होता है, बाकी सब नीचे से जुड़े होते हैं, ऊपर से खुले होते हैं। The outermost wall layer of anther is the epidermis. Just beneath the epidermis there is endothelium, which usually possesses strips or ridges of secondary wall material, mainly on those walls which do not remain in contact with the epidermis. अब जो इनर मोस्ट लेयर है वो मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स की बनी हुई होती है, और इसमें जो ये इसका काम है न्यूट्रिशन का होता है, और इसको टेपिटम कहते हैं। जब मैच्योर होता है ये तो पॉलन को टेपिटम से पोषण लेना होता है, टेपिटम डिसइंटीग्रेट होता है और सारा उसकी अपनी एनर्जी जो है वो पॉलन की तरफ भेज देता है, और पॉलन उसको रिसीव करता है। तो इसमें फिर क्या होगा, टेपिटम जब पूरी कंज्यूम हो जाती है तो जो स्ट्रक्चर में सिर्फ एपिडर्मिस रहेगी और एंडोथीसियम रहेगा, टेपिटम कंज्यूम हो जाता है मैच्योरिटी पे। एट द टाइम ऑफ डेhiscence द एंथर एंड पॉलन आर रिलीज्ड आउट थ्रू द स्टोमियम। फिर जो भी ओपनिंग होती है, जो भी 4 तरीके आपको बताए हैं कि किस तरह से ओपनिंग हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, और इसके अलावा ऊपर एपिकल पोर्ट से हो सकती है या वेलुलर हो सकती है, उसके हिसाब से ये ओपनिंग होगी और उसको कहेंगे स्टोमियम, और यहाँ से ये निकल जाते हैं। फिर बात आती है गाइनोशियम की। तो ये यूनिट जो गाइनोशियम की, इसको कार्पल कहते हैं। और कोई भी फ्लावर है उसमें एक कार्पल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। हम पढ़ते हैं बाई कार्पलरी, यूनिकार्पलरी, मल्टी कार्पलरी। इफ़ टू और मोर कार्पर आर प्रेजेंट दे आर यूनाइटेड और फ्री फ्रॉम वन अनदर। तो अगर दो हैं तो वो जुड़े भी हो सकते हैं, सिनकार्पस भी हो सकते हैं, नहीं तो फ्री भी हो सकते हैं। व्हेन द कार्पल्स आर यूनाइटेड गाइनोशियम इज नोन एज सिनकार्पस। तो अगर जुड़े हैं तो सिनकार्पस होगा, और अगर ये जुड़े हुए नहीं है लेकिन दो हैं तो उसको कहेंगे एपोकार्पस। द कार्पल इज कॉमनली इंटरप्रेटेड एज फोलियर स्ट्रक्चर। तो ये भी, इसका भी इंटरप्रिटेशन जो है वो फोलियर स्ट्रक्चर के तौर पर ही होता है। द कार्पल ऑफ एन एपोकार्पस और सिनकार्पस गाइनोशियम इज बीइंग डिफरेंशिएटेड इनटू ओवरी और स्टाइल। तो इसमें एक पार्ट ओवरी हो जाएगा नीचे की तरफ, ऊपर का जो इलोंगेटेड पोर्शन है वो स्टाइल हो जाएगा, और जो अपर पार्ट है स्टाइल का वो फिर डिफरेंशिएट होता है, वो बनाता है स्टिग्मा, और स्टिग्मा जो है ये सेसाइल होती है, इस पर कोई अपना स्टॉक नहीं होता। तो यहाँ पर आप जो कुछ पार्ट्स हैं वो देख सकते हैं कार्पल के। तो ये आपको स्टिग्मा दिखाई पड़ रहा है, स्टाइल दिखाई पड़ रहा है, उसके अलावा ये पॉलन ट्यूब आती है, और बीच में ये सारे पोर्शन है, कैलाजा है, एंटीपोडल सेल है, एम्ब्रियो सैक है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें क्योंकि एंडोस्पर्म बनना होता है। कुछ इसमें जो सप्लाई है और जो कुछ बैंड्स हैं वेस्कुलर सिस्टम के वो मिल जाते हैं, न्यूसिलस मिल जाता है, इंटेगुमेंट मिल जाता है, फ्यूनिकल मिल जाता है, माइक्रोपाइल होता है, लोक्यूल्स इसमें दिखाई पड़ रहे हैं, 2 हैं 3 हैं, ये तो डिपेंड करता है कौन सा प्लांट है। ओवरी वॉल तो होगी, और उसके अलावा इसमें ये भी फिगर में दिख रहा है कि फ्यूज़न हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट का, जिससे कि जायगोट का फॉर्मेशन होगा। अब इसी का अगर वर्टिकल सेक्शन कर लिया जाए तो हमें कुछ इस तरह दिखेगा। एक माइक्रोपाइल दिख रहा है, माइक्रोपाइल के नीचे फिर आपको एक ये चैम्बर दिखता है, पोलन चैम्बर होता है, और फिर सारा कुछ होने के बाद अगर हम सेक्शन काटते हैं तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो ये एक्सेल दिखेगी, इसके अलावा सिनर्जिड दिखेंगी, ये न्यूसेलस हो गया, ये वाला पार्ट एम्ब्रियो सैक हो गया, नीचे की तरफ एंटीपोडल सेल्स हो गई, ये वाला पार्ट कैलाजा का कहलाता है, ये फ्यूनिकल हो गया, और यहाँ पर ये हाइलम हो गया। तो इस तरह से ये सारे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं अगर हम एलएस करते हैं किसी भी गानोशियम का। ये ओव्यूल्स के टाइप हैं जिसमें अलग अलग टाइप आप देखते हैं। ऑर्थोट्रोपस में स्ट्रेट है, एनाट्रोपस में ये नीचे की तरफ बेंड होता है, रिवर्स हो जाता है, कंपाइलोट्रोपस में थोड़ा सा ये कर्वेचर इस तरह से ले लेता है। 3 इंटेगुमेंट के साथ हमें दिखता है, तो ये आप 1 देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं और 3 देख रहे हैं, 3 इंटेगुमेंट हो गई। हेमी एनाट्रोपस होता है, तो ये एनाट्रोपस टाइप का होता है, लेकिन इसमें जो कंडीशन है माइक्रोपाइल की हॉरिजॉन्टल हो जाती है। एम्फीट्रोपस में ये कुछ भी इसको नहीं कह सकते कि इसकी पोजीशन क्या है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, इस तरह से ये बीचों बीच की स्थिति आती है, उसको एम्फीट्रोपस कहते हैं। सर्सिनोट्रोपस में ये पूरा घुमा होता है, एक बार नीचे रिवर्स आता है फिर ये वापस चला जाता है, तो इसको कहते हैं सर्सिनोट्रोपस। अब बात आएगी प्लेसेंटेशन की। तो ओवरी कंसिस्ट होती है, ओवरी वॉल, लॉक्यूल या फिर लॉक्यूल्स होंगे, बहुत से होंगे, मल्टीलैकुलर ओवरी अगर है तो वहाँ पे पार्टीशन भी मिल जाते हैं। ओव्यूल आर फाउंड टू बी सिचुएटेड ऑन द इनर और एडेक्सियल जो वेंट्रल साइड होता है ओवरी वाल का, वहाँ पे मिलता है। द ओव्यूल बेयरिंग रीजन फॉर्म द प्लेसेंटा। अब जहाँ पर ये ओव्यूल कंटेन होता है वहाँ पे प्लेसेंटा बनता है। इन अ कार्पल द प्लेसेंटा अकर क्लोज टू द मार्जिन। और कार्पल में प्लेसेंटा की पोजीशन मार्जिन के एकदम क्लोज पाई जाती है। सिंस देयर आर 2 मार्जिन द प्लेसेंटा इज डबल इन नेचर। तो क्योंकि 2 मार्जिन होते ही होते हैं इसलिए ये डबल होता है।
और दो टू हाफ में बी यूनाइटेड और सेपरेट। अब ये जो दो हाफ हैं ये जुड़े भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लेसेंटेशन जो मिलते हैं उसके हिसाब से। मार्जिनल प्लेसेंटेशन जैसे मटर की फली में होता है वो आप देखिए। उसके बाद आप जो पैराइटल प्लेसेंटेशन है वो देख लीजिए, ये पेरीफेरी से निकले हुए होते हैं। उसके बाद एक्साइल होता है, ये एक्सिस से निकले होते हैं। फ्री सेंट्रल होता है, ये सेंटर में फ्री होते हैं, इसमें देखिए या इसमें देखिए। और बेसल होता है तो ये सिर्फ एक आपको दिखाई पड़ रहा होता है। तो इस तरह से ये जो अलग अलग हम प्लेसेंटेशन पढ़ते हैं वो होते हैं। द नंबर ऑफ डबल प्लेसेंटा इज इन कंपाउंड ओवरी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्पल्स। व्हेन द कार्पल्स आर फोल्डेड द ओवरी इज मल्टीलोकुलर। तो जब कार्पल फोल्ड हो जाते हैं ओवरी मल्टीलोकुलर हो जाती है और प्लेसेंटा सेंटर की तरफ पाए जाते हैं। तो मार्जिन से हटके सेंटर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर जो मार्जिन ऑफ कार्पल्स हैं ये आपस में मीट करते हैं। इस प्रेजेंटेशन को एक्साइल प्रेजेंटेशन कहते हैं क्योंकि ये मार्जिन की तरफ आते हैं। व्हेन द पार्टीशन ऑफ द ओवरी डिसअपियर इट बिकम फ्री सेंट्रल। पार्टीशन ना दिख रहा हो तो उसको फ्री सेंट्रल कहेंगे, जैसे डायग्राम में भी आपने देखा था। और व्हेन द कार्पल आर ज्वाइंट मार्जिन टू मार्जिन एंड प्लेसेंटा आर फाउंड टू बी सिचुएटेड ऑन द ओवरी वॉल, तो इस तरह का जो प्रेजेंटेशन होगा वो पैराइटल हो जाएगा। अब आती है बात थैलेमस की। द अंडर मेंशन फैक्ट प्रूव दैट द थैलेमस इज़ अ मॉडिफाइड ब्रांच। तो थैलेमस को बहुत लोग मॉडिफाइड ब्रांच कहते हैं, और क्यों कहते हैं उसके बारे में ये पॉइंट्स है जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जबकि जो सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन, कार्पल हैं ये मॉडिफाइड वेजिटेटिव लीव्स कहलाते हैं, और जो फ्लावर है वो अपने आप में मॉडिफाइड वेजिटेटिव बड होता है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी है जो सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं, उसमें आप इसको पढ़ लीजिएगा। द थैलेमस रिप्रेजेंट द एक्सिस ऑफ द फ्लोरल वर्ल with internodes between them normally remaining undeveloped और suppressed। तो थैलेमस वो पार्ट है फ्लोरल बड का जिसमें इंटरनोड होती है, और साथ में ये होता है कि इसमें ये ज़्यादातर कंडीशन में अनडेवलप्ड रहता है, या फिर इसका जो डेवलपमेंट है वो सप्रेस्ड रहता है। लेकिन कुछ में इसमें डेवलपमेंट होता है, इलोंगेट करता है और स्वेल भी कर जाता है, और वहाँ पर जो है वो थैलेमस जो फ्रूट है उसका मेजर पार्ट थैलेमस ही होता है। और इस तरह के जो जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें फॉल्स फ्रूट कहते हैं, और इसमें जैसे एप्पल है उसका एग्जांपल होता है। तो कुछ फ्लावर्स में थैलेमस जो है वो इलोंगेट भी कर जाता है, और इसमें नोट्स और इंटरनोट्स भी दिखाई पड़ती हैं एग्जांपल के हिसाब से गैनोट्रोपस और कैपन्स है। Sometimes the thalamus become elongated upward and bear ordinary foliage leaf and behave as a branch। और ये रोज़ के केस में होता है। तो रोज़ में आप देख लीजिए कि नीचे की तरफ आपको एक फूला हुआ हिस्सा नज़र आता है। द फ्लोरल बड लाइक अ वेजिटेटिव बड इज इधर टर्मिनल और एक्सिलरी इन पोजिशन। तो फ्लोरल बड जो होता है वेजिटेटिव बड की तरह या तो टर्मिनल होगी या एक्सिलरी होगी। द अरेंजमेंट ऑफ सेपल, पेटल, स्टेमन्स एंड पिस्टल एक्सेट्रा ऑन द थैलेमस इज सेम एज दैट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं होता, जैसे स्टेम के ऊपर लीफ अरेंज है उसी तरह से यहाँ पर ये फ्लोरल पार्ट अरेंज होते हैं। तो इसमें ये वर्ल भी हो सकते हैं, अल्टरनेट भी हो सकते हैं, स्पायरल भी हो सकते हैं, अपोजिट भी हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि चार प्रकार हमें लीव्स के अरेंजमेंट में देखने को मिलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, जिसको एस्टिवेशन कहते हैं, सिमिलर टू दैट ऑफ फोलिएज लीव, जिसमें प्री फोलिएशन कहते हैं कि पत्तियों का क्या अरेंजमेंट है उसको प्री फोलिएशन कहेंगे, और यहाँ पर जो होगा इसको हम कहेंगे एस्टिवेशन। द फोलियर नेचर ऑफ सेपल एंड पेटल इज एविडेंट फ्रॉम देयर सिमिलैरिटी टू लीव्स एज रिगार्ड स्ट्रक्चर फ्रॉम द वेनेशन। जैसे मुसंडा के केस में क्या होता है कि एक सेपल जो है वो बहुत मॉडिफाई हो जाता है और बिल्कुल अलग कलर का दिखाई पड़ता है, क्रीम कलर का, और दूर से ही पहचान में आ जाता है। ग्रीन रोज़ में जो पेटल्स हैं वो लीफ लाइक हो जाते हैं और ग्रीन इन कलर होते हैं। वहीं वाटर लिली में ये ग्रेजुअल ट्रांजिशन दिखाते हैं, सेपल्स टू पेटल्स एंड फ्रॉम पेटल्स टू स्टेमन। तो इसमें ये ट्रांजिशन होता रहता है, अलग अलग स्ट्रक्चर बनते रहते हैं। इन कल्टिवेटेड रोजेज मैनी स्टेमन ग्रेजुअली चेंज इनटू पेटल्स। तो कल्टिवेटेड रोजेज में क्या होते हैं कि बहुत से स्टेमन जो है उनको पेटल्स के फॉर्म में चेंज करवा दिया, उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो बदल गई कल्टिवेटेड रोजेज में बिकॉज ऑफ मैनी एक्सपेरिमेंट। और इन कैना, अगर कैना हम देखें तो यहाँ पर जो स्टेमन्स हैं और जो स्टाइल हैं वो भी पेटलॉइड हो जाते हैं। तो ये सारे वेरिएशन हमें देखने को मिल जाते हैं अगर हम बात करते हैं फोलियर स्ट्रक्चर्स की। वहीं अगेव अमेरिकाना में जो फ्लोरल बड्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं वेजिटेटिव बड्स में, और इनको हम बल्बिल कहते हैं, और इनको अगर आप तोड़ के अलग अलग लगा दें तो ये नया प्लांट बना देते हैं, जैसे आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं।
तो एक्चुअली ये थे तो ये फ्लोरल पार्ट है, लेकिन अब ये वेजिटेटिव बन गए और एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए बहुत बेहतरीन एक वेजिटेटिव बड की तरह काम करते हैं। सच बल्बिल्स दस शो आ रिवर्जन टू एंसेस्ट्रल फॉर्म, और इस तरह के जो बल्बिल्स हैं वो जो एंसेस्ट्रल फॉर्म्स हैं उनके लिए रिवर्जन का जो फिनोमेना है वो शो करते हैं कि इनसे ये ड्राइव हुए थे। तो ये एक इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट भी देखा जाता है इनका। तो यहाँ पर ये सारी बात जो फ्लोरल पार्ट्स की थी मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड वो हो गई। इसमें जो फ्लोरल बायोलॉजी थी वो हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। तो वो और ये मिला के जो ये पार्ट था जहाँ पर हमें पढ़ना था फ्लावर के बारे में, ऑर्गेनोजेनेसिस किस तरह से होती है। तो इससे पहले हम लोगों ने पीएफआर और पीआर पढ़ा हुआ था। फ्लोरल बायोलॉजी किस तरह से गवर्न होती है, फ्लोरिजन हार्मोन का भी जिक्र आया था, वो पढ़ लिया था। और साथ साथ कुछ जीन्स भी पढ़े थे कि किससे क्या बनेगा। तो वो और इसको मिला के आप पढ़ लीजिएगा तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ अब जो कोई आपके सवाल हैं वो पूछ लीजिए, और ये रेफरेंसेस हैं इनको भी आप देख सकते हैं अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। धन्यवाद।